हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 27 एंड वीडियो नंबर 27 के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, या फिर आप कह सकते हो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स फंडामेंटल। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ये जो हमारा चैप्टर है, आपको बताया था कि बच्चे पूरी बुक में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर था ये। कुछ बच्चों को ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं समझ आता, पर अगर आपको अभी तक ये चैप्टर समझ आ गया तो बच्चे आपको पूरा चैप्टर आ गया। उसके बाद आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि आज हम हैं अपने लास्ट टॉपिक पर जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हमारा ये लास्ट टॉपिक है मेरे बच्चे, जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सर क्या ये टॉपिक डिफिकल्ट है? क्योंकि सर ये चैप्टर तो डिफिकल्ट आपने बोला था, हमें तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगा। तो आई थिंक ये लास्ट टॉपिक सर शायद डिफिकल्ट हो, तभी तो लगेगा चैप्टर डिफिकल्ट। नहीं बच्चे नहीं, इस टॉपिक में कुछ भी ज्यादा नया नहीं है। ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। लिखा भी है लास्ट टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो सबसे इजी टॉपिक होने वाला है। ओके, तो इसका मतलब अगर अभी तक आपको चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगा तो आगे भी बच्चे ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये चैप्टर आपको इजी लगने वाला है। ओके, आइए बच्चे हम समझते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है। आज आपका सारा का सारा जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आज ही आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा। और अगर किसी कारणवश आप सारे क्वेश्चन ना कर पाए, आपको डाउट्स हुए, तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में 101% ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स फंडामेंटल, ये बच्चे चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। खत्म बच्चे खत्म। ये चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म अपनी आखिरी सांसें ले रहा है बच्चे, खत्म। आइए, नाम से ही पता चल रहा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी इस टॉपिक में गारंटी की बात होने वाली है। किसकी गारंटी, कैसी गारंटी, कौन सी गारंटी, ये हम अब सीखने वाले हैं। आइए बच्चों, इस टॉपिक को हम सीखते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, A, B, C आर पार्टनर्स। देखो बच्चे, ध्यान से इस टॉपिक को समझना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखो जी, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। बच्चे कितने पार्टनर्स हैं? 3। क्या कहते हैं पार्टनर, वो हमें समझना है। बच्चे एज्यूम करो सी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। बच्चे, आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं एक जॉब करने वाला एम्प्लॉय और एक पर्सन जो बिजनेस में है, दोनों में क्या फ़र्क है। देखो जी, जब हम जॉब में होते हैं ना बेटा, तो जॉब में कोई रिस्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी सैलरी कंफर्म होती है। आप किसी भी कंपनी में जॉब करो, चाहे कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो चाहे थोड़ा कम प्रॉफिट हो, आपको कोई भी रिस्क नहीं है। अगर आपकी सैलरी किसी कंपनी में 50,000 पर मंथ है तो बच्चे ये आपको मिलनी ही मिलनी है। जॉब में क्या होता है, अगर हम बात करें जॉब की, तो जो हमारी सैलरी होती है वो सिक्योर होती है। जॉब में पैसे की टेंशन नहीं होती। आपको 50,000 पर मंथ, अगर किसी की 5,000 है, 10,000 है, जितनी भी आपकी सैलरी है वो आपको मिल जानी है। ओके, ये तो है बच्चे जॉब वाला हाल। आइए एक बात और करता हूं। अब एक बंदा है बच्चे बिजनेस में, मुझे बताओ क्या बिजनेस की इनकम फिक्स होती है? नहीं, बिजनेस की इनकम फिक्स नहीं होती।
क्या मतलब? देखो बच्चे, अगर आपको बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो गया, सपोज करो अगर मैं जॉब करता हूं तो सपोज करो मेरी 50,000 सैलरी है, तो एवरी मंथ मेरे पास 50,000 रुपीज आ जाएंगे। पर वहीं पर अगर मैं जॉब नहीं करता, मैं किसी बिजनेस से बिलोंग करता हूं, तो बच्चे कंफर्म नहीं है कि हर महीने कितने पैसे आएंगे। अगर तो सपोज करो मेरा बिजनेस अच्छे प्रॉफिट में है, तो जितना भी पार्टनर्स का शेयर होगा, जितना भी मेरा शेयर होगा मुझे मिल जाएगा। अगर कंपनी लॉस में चली गई तो उस महीने मुझे लॉस हो जाएगा। कहने का मतलब बिजनेस की जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती। अब बच्चे सी एक पार्टनर है, सी बिजनेस कर रहा है, मुझे बताओ क्या सी की इनकम फिक्स है या सी कि इनकम फिक्स नहीं है? उसे कभी लॉस भी हो सकता है, कभी उसे प्रॉफिट भी हो सकता है। हाँ जी सर, हमें यह बात समझ आती है कि सी की इनकम फिक्स नहीं है। सी बिलोंग करता है पुअर फैमिली से, उसके कुछ फिक्स एक्सपेंसेस हैं, उसके कुछ फिक्स खर्चे हैं। वो खर्चे क्या हैं, ध्यान से देखिए। आइए बच्चे हम सी के खर्चों की बात करते हैं। सपोज करो सी के 2 लाख पर एनम एक्सपेंसेस हैं। सी के हर साल 2 लाख के घर के खर्चे होने ही होने हैं। उसके राशन का खर्चा, उसके रेंट का खर्चा, बच्चों के स्कूल की फीस, ये सारे के सारे सी के एक्सपेंस हैं। अब बच्चे सी जिस कंपनी में है, अभी इन्होंने नई कंपनी स्टार्ट की है, कभी तो ये कंपनी प्रॉफिट में चली जाती है। जब प्रॉफिट में चली जाती है तो सी के खर्चे जितना प्रॉफिट सी को मिल जाता है, तब सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बच्चे कभी कभी ये कंपनी लॉस में भी चली जाती है। जिस ईयर ये कंपनी लॉस में जाती है, सी को घर के खर्चे उठाने भी मुश्किल हो जाते हैं। सपोज करो कंपनी लॉस में चली गई, अब सी को चाहिए 2 लाख हर साल चाहिए ही चाहिए, तो सी वो पैसे कहां से लेके आएगा? बच्चे सी ने 2, 4, 5 साल तो सरवाइव कर लिया, अपनी सेविंग्स पड़ी थी, सरवाइव कर लिया। पर बच्चे आज 5 साल हो चुके हैं और जो सी है उसकी सारी सेविंग खत्म हो चुकी है। अब सी को टेंशन है कि अगर नेक्स्ट ईयर कंपनी को लॉस हो गया या ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो बच्चे सी डिसाइड करता है। सी क्या करता है? सी डिसाइड करता है। सी कहता है आज मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म लीव कर दूंगा, मैं अब इस बिजनेस में काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे यहां पर इनकम सर्टेन नहीं है और सी बोलता है भैया मुझे हर साल 2 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। तो सी ने क्या सोचा? सी ने बोला कि मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे आपकी कंपनी, आपकी पार्टनरशिप फर्म या अपनी पार्टनरशिप फर्म को लीव करना है और सी चाहता है कि मैं जॉब करूं। क्या करूं? जॉब। क्यों? सी को पता है अगर मैं जॉब करूंगा तो मेरी जो सैलरी है वो कंफर्म हो जाएगी, हर मंथ मुझे उतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी जितनी मेरी सैलरी डिसाइड होगी। तो बच्चे सी बोलता है मैं एक ऐसी जॉब करूंगा जहां मुझे पूरे साल के मिनिमम 2 लाख रुपए की सैलरी मिले। सी डिसाइड कर चुका है कि मुझे कंपनी छोड़ के जाना ही जाना है। क्यों जाना है सी ने? क्योंकि बच्चे सी के खर्चे कंफर्म है, उसकी इनकम कंफर्म नहीं है। तो सी चाहता है जैसे खर्चे फिक्स हैं, आज मैं कुछ ऐसा करूं मेरी इनकम भी फिक्स हो जाए। बिजनेस में इनकम फिक्स होना जरूरी नहीं है। बच्चे देखो, मैं एकेडमी चलाता हूं, मैं किसी के यहां जॉब नहीं करता, मेरा अपना बिजनेस है। अगर बच्चे आएंगे तो इनकम बढ़ेगी, अगर बच्चे नहीं आएंगे तो इनकम कम। यानी अपनी बिजनेस में इनकम फिक्स नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि भैया हर महीने इतने पैसे आएंगे ही आएंगे। डिपेंड करता है, आने को 50,000 आ जाएं, आने को 5,000 भी ना आए। अपने बिजनेस का बस थोड़ा यही पंगा रहता है। तो बच्चे सी कहता है मुझे ये पंगा लेना ही नहीं, मैं क्या करूंगा? सी कहता है मैं तो जॉब करूंगा। सी बोलता है मैं जॉब करूंगा ताकि मेरी सैलरी फिक्स हो जाए और मेरे माइंड से टेंशन खत्म हो जाए। टेंशन क्या? कि पता नहीं नेक्स्ट ईयर क्या होगा। आप सब जानते हो बिजनेसमैन हमेशा एक टेंशन में होता है।
क्या टेंशन उसको टेंशन है कि हर साल इनकम कंफर्म नहीं है, पर सैलरी में इनकम कंफर्म होती है। मैं आपको सिर्फ अभी तक ये समझाया कि बिजनेस और जॉब में क्या फर्क है। बिजनेस में इनकम नॉट कंफर्म्ड, जॉब में कंफर्म्ड। आई होप यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब बच्चे सी ने डिसाइड किया कि भैया मैं जॉब करूंगा। आइए अब इस बात को समझते हैं बच्चे ध्यान से, क्योंकि सी जॉब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे हर साल 2 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, इसलिए सी कहता है मैं जॉब करूंगा। ओके, अब बच्चे जो ए और बी हैं, सी का फैसला सुनने के बाद ए और बी टेंशन में आ गए। सर कैसी टेंशन? बच्चों ए और बी के दिमाग में टेंशन आ गई, अगर सी चला गया तो हमारे बिजनेस का क्या होगा? क्यों? क्योंकि सी बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा था। अगर सी चला गया तो हमारा क्या होगा? डिपेंड करो बच्चे, बी को टेंशन नहीं है, सिर्फ ए को टेंशन हुई। क्यों? क्योंकि ए को सी की वैल्यू का पता है। ए जानता है जब तक सी रहेगा तब तक हम फायदे में हैं, अगर सी चला गया तो कंपनी डूब जाएगी। बच्चे बी को टेंशन नहीं है, सपोज करो सिर्फ ए को टेंशन है। तो बच्चे ए सी के घर गया, ए ने सी से पूछा कि भैया आप कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हो? पहले तो सी ने नखरे किए, सी ने बोला क्या बताऊं, बस सी ने कुछ नहीं बताया। बच्चे ए ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया सी को कि भैया रीजन तो बताओ, आप कंपनी क्यों लीव कर रहे हो? बच्चों आप बताओ क्या रीजन था? सर उसका रीजन ये था, सी को एक टेंशन थी कि भैया जब तक मैं बिजनेस में रहूंगा ना, मेरी इनकम फिक्स नहीं हो सकती, मेरे खर्चे फिक्स हैं। अगर किसी साल इनकम कम हुई, खर्चे ज़्यादा हुए तो कैसे सरवाइव करूंगा? सारी सेविंग खत्म हो चुकी है। तो सी ने ए को सारी बात बता दी कि भैया मैं एक ऐसी जॉब ढूंढना चाहता हूं जहां पे कम से कम 2 लाख मुझे मिल जाएं। ए ने बोला बस इतनी सी बात, तो इसलिए कंपनी छोड़ रहा है क्योंकि तेरी इनकम फिक्स नहीं है? वो कहता हाँ जी इसलिए। तो बच्चे ए ने बोला, ए क्या कहता है? ए बोलता है भैया मैं गारंटी देता हूं। मैं क्या देता हूं? गारंटी। ए ने बोला मैं गारंटी लेता हूं कि तुझे जितना भी प्रॉफिट हो, कम से कम, ए ने गारंटी ली, कम से कम एवरी ईयर, हर साल मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा ही दूंगा। यानी कम से कम तुझे 2 लाख का प्रॉफिट हर साल होगा ही होगा। ए कहता भैया मैं समझा नहीं, सॉरी सी कहता मैं समझा नहीं भैया, अगर हमें प्रॉफिट कम हुआ, देखो इनकी जो रेशो थी वो थी 1:1:1। ए कहता है मैं तेरी गारंटी लेता हूं कि हमें जितना भी प्रॉफिट होगा हम सब में इक्वल बांटेंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद अगर तुझे 2 लाख से कम का प्रॉफिट हुआ तो वो जितना भी कम होगा वो मैं भरूंगा। ए ने क्या बोला? मैं अपनी पॉकेट से तुझे दूंगा। कहता मतलब ए ने एग्जांपल दिया कि सपोज करो किसी साल तेरी जेब में 1.5 लाख प्रॉफिट आया। कितना प्रॉफिट आया? 1.5 लाख। ए ने बोला 1.5 लाख प्रॉफिट तूने कमाया, तो जो 50,000 की कमी है वो मैं दूंगा। ये कहता मैं तेरी गारंटी लेता हूं, तुझे यही चाहिए ना कि तेरी इनकम फिक्स हो। ये कहता 2 लाख रुपए तेरे मैं फिक्स करता हूं, अगर तुझे कम मिले तो 2 लाख तेरे मैं पूरे करूंगा, अगर तुझे ज्यादा मिले वो तेरी मर्जी। बच्चे सी को बात समझ आ गई। सी कहता अगर मैं जॉब करूंगा तो मुझे कम से कम 2 लाख मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख मिलेंगे। पर ए ने क्या बोला? ए ने बोला कि तू जॉब मत कर, तू हमारी कंपनी में एज अ पार्टनर ही काम कर, जो भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो तेरा, तो गारंटी की बात ही खत्म। सपोज करो सी को प्रॉफिट हो गया 2.5 लाख का, सी को प्रॉफिट हो गया 2.5 लाख का, सी को 2 लाख रुपए चाहिए, प्रॉफिट हो गया 2.5 लाख का। तो ए ने बोला 2.5 लाख के 2.5 लाख तेरे।
अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो सारे पैसे तेरे बाद खत्म, पर अगर तुझे 2 लाख से कम प्रॉफिट हुआ, सपोज करो तेरे को 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो जितने कम होंगे उतने मैं पे करूंगा। ए ने बोला मैं अपनी जेब से पे करूंगा। तो बच्चे बताओ सी का कुछ गया? अब सी का कंफर्म हो गया कि इन द बिजनेस, अगर वो बिजनेस में भी रहेगा तो 2 लाख उसे कम से कम मिलेंगे, और अगर ज्यादा हुआ तो वो उसकी किस्मत। तो ऐसे में मुझे बताओ जो सी है क्या अब वो जॉब करेगा? अब सी जॉब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ए ने उसकी गारंटी ले ली। ए ने बोला कि हम तुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर ज्यादा हुआ तो तेरा, अगर 2 लाख से कम हुआ, गारंटेड अमाउंट से कम हुआ, तो वो मैं अपनी पॉकेट से भरूंगा। तो बच्चे होगा क्या? जितना भी प्रॉफिट कम होगा उतना ए सी को दे देगा। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही ये है कि हम क्या करते हैं, किसी एक पार्टनर की गारंटी ले लेते हैं। जैसे यहां पर सी की गारंटी ले ली ए ने। ए ने क्या गारंटी ली कि भैया तेरे को मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सर क्या गारंटी सिर्फ ए लेगा? बच्चे देखो, ये गारंटी ए भी ले सकता था, ये गारंटी बी भी ले सकता था। अगर गारंटी ए ने ली है तो ए नुकसान की भरपाई करेगा, अगर गारंटी बी ने ली है तो बी नुकसान की भरपाई करेगा। कोई भी पार्टनर गारंटी ले सकता है। सपोज करो, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, आपको अभी बात समझ में आ जाएगी। सपोज करो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1, ठीक है। ए गारंटी क्या कहता है बच्चे? ए गारंटी टू सी। ए ने सी की गारंटी ली कितनी? मिनिमम 2 लाख रुपीस की। ए ने क्या बोला? ए गारंटी टू सी। ए ने सी की गारंटी ली कि तुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके भैया, नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का? सपोज करो इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 4.5 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट कितना है? 4.5 लाख रुपए। आइए बच्चे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट 4.5 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में नहीं है, और आईओसी भी नहीं है, पार्टनर की सैलरी भी नहीं है, पार्टनर की कमीशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बच्चे जो ये प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी सी तीनों में। तो बच्चे 450 को 1:1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आ जाएगा 1.5 लाख पर पर्सन। तो बच्चे ए को कितना मिला? 1.5 लाख, बी को कितना मिला? 1.5 लाख, और सी को कितना मिला? 1.5 लाख। बच्चे मुझे बताओ सी को मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलना है? सर 2 लाख। 2 लाख तो सी को मिलना ही मिलना था। सी को मिला कितना? 1.5 लाख। कितने पैसे कम है? 50,000 रुपए कम है। तो मुझे बताओ ये 50,000 कौन देगा? ए देगा, बी देगा या सी? सर ये 50,000 रुपीज ए पे करेगा सी को, तो ए में से माइनस कर दो 50,000 और सी में ऐड कर दो 50,000 रुपीज। तो बच्चे ए के पास आ गया 1 लाख, बी के पास 1.5 लाख और सी के पास 2 लाख। क्वेश्चन हो गया खत्म। सर समझ आया? आपने कुछ नहीं करना, पहले नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सारा क्वेश्चन कर दो, और जो प्रॉफिट बचा वो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जब सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा फिर आएगा गारंटी का क्लोज। आपको चेक करना है कि किस पार्टनर को कितनी गारंटी मिली है। चेक करो, अगर गारंटी जितना अमाउंट मिल गया या गारंटी से ज्यादा अमाउंट मिल गया फिर तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खत्म। अगर गारंटी से कम अमाउंट है तो भैया उसका गारंटी जितना अमाउंट पूरा करना है। जो भी पार्टनर गारंटी लेगा, जो भी पार्टनर गारंटी लेगा उसमें से माइनस कर दो कि भैया ए को पैसे देने पड़ेंगे, सी में ऐड कर दो। सपोज करो सेम क्वेश्चन में ए ने गारंटी ना ली होती, सपोज करो ए ने गारंटी नहीं ली थी, गारंटी ली थी बी ने। बी ने बोला था सी को कि भैया मैं तेरी गारंटी लेता हूं, तो अब की बार बी में से माइनस होगा पैसा। अगर बी ने गारंटी ली है तो कौन पे करेगा? बी पे करेगा। बी से माइनस कर दो
सी में ऐड कर दो। अगर ए ने गारंटी ली तो ए पे करेगा, अगर बी ने गारंटी ली तो बी पे करेगा। अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ गया कि सर क्या दोनों गारंटी ले सकते हैं? हाँ जी, दोनों पर्सन भी गारंटी ले सकते हैं। देखो, अगर हमें नहीं बताया कि गारंटी ए ने ली है, गारंटी बी ने लिया, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो इसका क्या मतलब है कि गारंटी दोनों ने ली है। क्या? अगर तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि गारंटी ए ने ली है तो ए गारंटी का पैसा पे करेगा। अगर गारंटी बी ने ली है तो बी गारंटी का पैसा पे करेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गारंटी ए ने भी ली है, गारंटी बी ने भी ली है, तो ए और बी दोनों पैसा पे करेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा कि सी की गारंटी तो ली है पर ये नहीं पता गारंटी ली किसने, तो हम एज्यूम करते हैं कि दोनों पार्टनर्स ने गारंटी ली। अब बच्चे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हाँ जी सर, पूछिए। एक क्वेश्चन है मेरा बेटा आपसे। ए, सेम क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। अच्छे से लिखता है क्वेश्चन। बस बच्चे टॉपिक खत्म होने वाला है। देखिए, समझ आया ना गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि अगर ए बी सी तीनों पार्टनर्स में से किसी भी पार्टनर की गारंटी ली जाती है तो भैया जितनी गारंटी आपने ली है उसको मिनिमम उतना पैसा देना पड़ेगा, और जो पार्टनर गारंटी लेगा वो पार्टनर उसको पैसा पे करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है 2 मिनट के लिए। ए बी सी पार्टनर है, 1:1:1 रेशो है। इनका बच्चे नेट प्रॉफिट आया 9 लाख रुपीज। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। ए गारंटी टू सी। ए सी की, या ऐसे लिख लो, ए टेकन गारंटी that C will get minimum 2 लाख रुपीस। ए क्या बोलता है? ए ने गारंटी ली कि सी कम से कम 2 लाख रुपए लेगा ही लेगा। ये गारंटी हो गया। हाँ जी सर, गारंटी हो गया। आइए क्वेश्चन करते हैं। आपने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बच्चे, जो गारंटी वाला पॉइंट है ना उसको आपने नहीं देखना, बिल्कुल लास्ट में देखना है। पहले अपना सिंपल क्वेश्चन करो। इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट कितना है जी? 9 लाख। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है? अगर है तो वो भी ले लो। अगर पार्टनर की सैलरी है वो भी ले लो। अगर पार्टनर की कमीशन है वो भी आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाएगा। अगर जनरल रिजर्व है वो भी आ जाएगा। सारा क्वेश्चन आपने नॉर्मल करना है। अभी भी गारंटी की कोई बात नहीं आई। तो जो 9 लाख का प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए में, बी में, सी में। इक्वल रेशो में ए को मिला 3 लाख, बी को मिला एंड सी को मिला। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ए ने क्या गारंटी ली थी कि भैया सी को मिनिमम 2 लाख रुपए देने ही देने हैं। भैया सी को मिल कितने रहे हैं? सी को मिल रहे हैं 3 लाख रुपए। क्या गारंटी का क्लोज लगेगा? इस केस में गारंटी का क्लोज नहीं लगेगा। इस केस में गारंटी का क्लोज नहीं लगेगा। बच्चे ध्यान से समझो, अगर गारंटी से ज्यादा अमाउंट मिल रहा है तो गारंटी की बात ही खत्म। गारंटी की बात तब आती है जब ऑलरेडी पैसा कम हो। जब गारंटी से कम पैसा मिलता है तब हम कोई एक्शन लेते हैं। अगर गारंटी से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उस पार्टनर की किस्मत है, इसीलिए तो वो हमारी फर्म में आया है कि भैया कम मिलेगा नहीं, ज्यादा मिला तो मेरा। तो बच्चे, अगर पैसा ज्यादा मिल रहा है गारंटीड अमाउंट से तो गारंटी का क्लोज लगेगा ही नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। ओके सर, ये बात हमें समझ आ गई। चलो जी, अब बच्चे एक नया क्वेश्चन था मेरा।
वो नया क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझो। अगर गारंटी ए ने ली तो ए सारा का सारा अमाउंट पे करेगा, अगर गारंटी बी ने ली तो बी सारा का सारा अमाउंट पे करेगा। और बच्चे अगर गारंटी दोनों पार्टनर्स ने ली, ए ने भी ली और बी ने भी ली, अब बताओ ए और बी कितना कितना पे करेंगे। सपोज करो सी को 50,000 की कमी है और गारंटी ली है दोनों पार्टनर्स ने, ए ने भी गारंटी ली और बी ने भी गारंटी ली, तो मुझे बताओ कितना कितना पे करेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इक्वल इक्वल पे करेंगे। सपोज करो 50,000 रुपए कम है तो दोनों पार्टनर इक्वल इक्वल पे करेंगे, 25,000 ए करेगा, 25,000 बी। ये बच्चे बोलते हैं, ये बच्चे बिल्कुल गलत है। ये कहीं नहीं लिखा कि गारंटी हमेशा इक्वल इक्वल होगी। अब बताओ अगर दो पार्टनर्स गारंटी लेते हैं तो वो कितना कितना पे करेंगे। बच्चे आपको पता है गारंटी की एक रेशो होती है। सर मतलब ए और बी गारंटी लेते हैं और साथ में ये लिखते हैं कि अगर पैसे कम रहे तो हम इस रेशो में पे करेंगे। एक रेशो एग्री कर लेते हैं कि हम दोनों मिलके इस रेशो में पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड गारंटी रेशो या फिर दैट इज कॉल्ड एग्रीड रेशो। जो उनके बीच में एग्री हुई है बच्चे, उस रेशो में गारंटी को पे करेंगे। सर मतलब आइए बच्चे मतलब देखते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स, इनकी रेशो है 3:1। ठीक है सर। ठीक है जी बच्चे, इनका नेट प्रॉफिट है 6 लाख। ठीक, हाँ जी सर ठीक है। बच्चे ए एंड बी टेकन गारंटी, ए एंड बी टेकन गारंटी ऑफ सी दैट he will earn minimum 2 lakh rupees. A and B taken guarantee of C that he will get minimum 2 lakh rupees. या फिर आप इसको ये लिख सकते हो A and B taken guarantee in the ratio of, इन इसको ऐसे लिखते हैं A and B taken guarantee in the ratio of 5:1. 5:1. A and B taken guarantee in the ratio of 5:1 that C will get at least 2 लाख रुपीस। देखो जी, ए और बी ने गारंटी ली कि सी को कम से कम 2 लाख रुपए मिलेंगे। किस रेशियो में गारंटी ले रहे हैं? 5:1 में। आइए देखते हैं क्या मतलब है इस 5:1 का। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बच्चे नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 6 लाख रुपीस। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ना आईओडी है ना आईओसी, कुछ भी नहीं है, तो बच्चे ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी सी को। 6 लाख रुपीस को डिवाइड कर दो 3:1 में, तो कितना कितना आएगा? ए को मिलेगा 6 लाख इंटू 3/6, बी को मिलेगा 6 लाख इंटू 2/6 और सी को मिलेगा 6 लाख इंटू 1/6। ए को मिलेगा 3 लाख, बी को मिलेगा 2 लाख, सी को मिलेगा 1 लाख। सर क्या हुआ ये? बच्चे ध्यान से देखो, ए को मिला 3 लाख, बी को मिला 2 लाख, सी को मिला 1 लाख।
सी को मिलना कितना चाहिए था? सर सी को मिनिमम 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। मिल कितने रहे सी को? 1 लाख। तो 1 लाख की कमी है। मुझे बताओ इस कमी को ए पूरा करेगा या बी पूरा करेगा या दोनों? ए एंड बी टेकन गारंटी, ए और बी पूरा करेंगे क्योंकि ए और बी दोनों ने गारंटी ली है, तो दोनों के दोनों गारंटी पूरी करेंगे। अब 1 लाख रुपए की कमी है, 1 लाख रुपए कौन पे करेगा? सर ए और बी पूरा करेंगे। बच्चे कितना कितना पैसा देंगे वो इस रेशो में गारंटी ले रहे हैं। ए एंड बी टेकन गारंटी इन द रेशो ऑफ 5:1। ए और बी बोलते हैं जितना भी पैसा कम पड़ेगा हम इस रेशो में पे करेंगे। तो बच्चे आइए ए कितनी गारंटी लेगा और बी कितनी गारंटी लेगा देखते हैं। बच्चे ए ने 1 लाख को इस रेशो में पे करना है, तो ए का हिस्सा बनेगा 5/6 और बी का हिस्सा बनेगा 1/6। क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर क्लियर है। 2 पे कट करो 350,000 बच्चे 2 3 छक्के 2 बच्चे ये आएगा 16,000 इंटू 5। बच्चे ध्यान से देखो ए कितने पे करेगा? और बी कितने पे करेगा? जो बच्चे रिमेनिंग अमाउंट होगा वो बी पे कर देगा। बच्चे समझ आया? ए कितने पे करेगा? 83,000, बी पे करेगा 16,000। तो ए में से माइनस कर दो 83,335 और बी में से माइनस कर दो 16,665 और बच्चे ये 1 लाख रुपए इसमें से ऐड हो जाएगा, सी में ऐड हो जाएगा क्योंकि सी को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और ए एंड बी पे कर रहे हैं। तो बच्चे जो पार्टनर पे करेगा उसमें से हो जाएंगे माइनस और जिस पार्टनर को मिलेगा उसमें हो जाएगा ऐड। सर इसमें आपने क्या समझाया? बच्चे सिंपल सी बात थी, अगर गारंटी लेता ए तो सारा का सारा ए से माइनस होता, अगर गारंटी लेता बी तो सारा का सारा बी से माइनस होता। पर इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों ने गारंटी ली है, यानी जो 1 लाख रुपीस है वो ए और बी दोनों मिला के 1 लाख देंगे। अब क्वेश्चन आया सर ए कितना पे करेगा और बी कितना पे करेगा? बच्चे जो उनकी एग्रीड रेशो होगी ना, ए और बी ने जिस रेशो में एग्री किया होगा कि भैया इस रेशो में हम पे करेंगे, तो बेटा उस रेशो में ए एंड बी पे करेंगे। अगर सपोज करो ए और बी बोलते ए बी टेकन गारंटी इन द रेशो ऑफ 1:1, ए और बी क्या बोलते हैं? हम इक्वल गारंटी लेते हैं। तो बच्चे 1 लाख इक्वल पे होते, 50,000 ए पे करता, 50,000 बी पे करता। यानी कि जब एक से ज्यादा पार्टनर गारंटी लेते हैं तो उनके बीच की रेशो क्वेश्चन में मेंशन होती है। तो जिस रेशो में गारंटी ले रहे हैं उस रेशो में वो पे करेंगे, उसको बोलते हैं गारंटीड रेशो या बोलते हैं एग्रीड रेशो, कि जिस रेशो में आपने गारंटी ली है उस रेशो में आप पे करो। एक बात। दूसरी बात, एक और पॉइंट आ गया, बच्चे। वो पॉइंट क्या है आइए देखते हैं। आइए बच्चे वो पॉइंट देखते हैं। सपोज करो बच्चे 2 पार्टनर ने गारंटी ली है, ए एंड बी आर टेकन गारंटी दैट, ए और बी गारंटी लेते हैं कि हम सी को मिनिमम 2 लाख रुपीस देंगे। ए और बी ने गारंटी ले ली कि मैं सी को मिनिमम 2 लाख रुपीस पे करूंगा, पर गारंटी की रेशो नहीं बताई। ये नहीं बताया ए और बी किस रेशो में पे करेंगे। अब बताओ बच्चे,
हमें यही नहीं पता कि ए और बी किस रेशो में गारंटी ले रहे हैं। अब बताओ ए और बी कितना कितना पे करेंगे, किस रेशो में पे करेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ए और बी इक्वल रेशो में पे करेंगे। नहीं बेटा नहीं, यह बिल्कुल गलत है। अगर ए और बी की गारंटीड रेशो नहीं पता तो जो ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो को गारंटी रेशो मान लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ए और बी की गारंटीड रेशो है 3:2। तो बच्चे 3:2 में गारंटी होगी तो कितना कम पड़ रहा था, 1 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तो 1 लाख को किस रेशो में डालेंगे, अगर गारंटी रेशो है तो गारंटी रेशो में, अगर गारंटी रेशो नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए करेगा 3/5 और बी करेगा 2/5। तो बच्चे कितना आ जाएगा 60,000 एंड 40,000, यानी ए पे करेगा 60,000 रुपीज, बी पे करेगा 40,000 रुपीज, दोनों ने मिला के 1 लाख पे कर दिए। सी को भैया जो चाहिए था वो मिल गया। बच्चे गारंटी ऑफ प्रॉफिट खत्म। अच्छा एक और लास्ट बात बच्चे, इसकी एक जर्नल एंट्री भी बनती है। सर वो एंट्री क्या है, बच्चे देखो जो पार्टनर पैसे दे रहा है गारंटी के वो पार्टनर हो जाएगा डेबिट, जिसको पैसे मिल रहे हैं वो पार्टनर हो जाएगा क्रेडिट। मतलब इस केस में ए और बी ने गारंटी दी तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जिसको पैसे मिलेंगे वो क्रेडिट होगा, जो पैसे पे करेंगे वो डेबिट होगा। तो ए दे रहा है 60,000 रुपए, बी 40,000 रुपए, सी को मिल रहे हैं 1 लाख रुपए। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आया। अब इस टॉपिक को और भी सिंपल करूंगा, सिर्फ 5 मिनट में कंक्लूड। अभी आपको बेसिकली मोटा मोटा सब बता दिया। देखो जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टॉपिक है क्या बच्चे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट है कि एक कंपनी में चाहे 2 पार्टनर हों या 3 पार्टनर हों या 4 पार्टनर हों, सब क्या करते हैं, उनमें से एक पार्टनर की गारंटी लेते हैं। वो गारंटी क्यों लेते हैं, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। मैंने आपको रीज़न बताया कि वो पार्टनर कंपनी छोड़ के जा रहा था क्योंकि उसे डर था कि भैया अगर मैं लॉस में चला गया तो मेरा क्या बनेगा, मेरा घर कैसे चलेगा। तो बच्चे बाकी सारे जो पार्टनर थे वो या उनमें से कोई भी एक पार्टनर इस बात की गारंटी लेता है कि भैया आपको हर साल मिनिमम इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हम गारंटी लेते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे। आपने करना क्या है, जब भी गारंटी वाला पॉइंट आए आपने कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर गारंटी वाला पॉइंट आ गया अब क्या करें। अरे कुछ नहीं बच्चे, आपने नॉर्मल क्वेश्चन करना है, नॉर्मल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। नॉर्मल अगर गारंटी का केस है तो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। आपने नॉर्मल यहां पे नेट प्रॉफिट डालना है, फिर आईओडी डालना है, फिर पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये आपने डाल देना है। इतना क्वेश्चन करते हो नॉर्मली। फिर अभी भी गारंटी का कोई पॉइंट नहीं, जो इसमें से माइनस करके प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी सी, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना है। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी सर, इतनी बात हमें समझ आती है। ओके, अब बच्चे चेक करो, सपोज करो सी की गारंटी ली थी, चेक करो जितनी गारंटी ली थी क्या उतना पैसा सी को मिल गया। अगर तो उतना पैसा मिल गया या उससे ज्यादा मिल गया तब कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन खत्म। टोटल कर दो, कोई गारंटी की एंट्री नहीं आएगी, कोई प्लस माइनस नहीं होगा, खत्म। जितनी गारंटी ली थी भैया उतना पैसा उसे मिल गया तो कुछ भी नहीं करना,
ठीक है जी। अगर पैसा कम पड़ गया, हमने जितनी गारंटी ली थी पैसा उससे कम पड़ गया, मान लो गारंटी ली थी 2 लाख की और सी के हिस्से में आ रहे हैं 1.5 लाख, तो सी को 50,000 देने हैं। अब सी को 50,000 देने हैं, यानी सी में तो 50,000 ऐड हो जाएंगे कि भैया तेरे को 50,000 दे दिए। अब जो पार्टनर पैसे देगा उसमें से 50,000 माइनस कर दो। सर किसमें से माइनस करें? अगर गारंटी ली है ए ने तो ए में से 50,000 माइनस होंगे, अगर गारंटी ली है बी ने तो बी में से 50,000 माइनस होंगे। हमें फिर ये देखना पड़ेगा गारंटी ली किसने है। अगर ए ने लिया है तो ए देगा सी को, अगर बी ने लिया है तो बी पे करेगा सी को। अगर दोनों ने लिए ए एंड बी, दोनों ने गारंटी ली है तो दोनों पैसे पे करेंगे, दोनों मिला के 50,000 रुपए पे करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इसमें से ए कितना देगा और बी कितना देगा। बच्चे जब भी ये गारंटी लेते हैं तो एक गारंटी रेशो होती है। क्या होती है जी? गारंटी रेशो, कि इस रेशो में हम गारंटी ले रहे हैं। जो भी गारंटी रेशो होगी उसमें 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसमें 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म। सर अगर गारंटी रेशो नहीं है, अगर गारंटी रेशो नहीं है तो क्या होगा? आइए देखते हैं। अगर गारंटी रेशो नहीं है बच्चे, तो जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उस रेशो को ही गारंटी रेशो मान लिया जाएगा। अगर गारंटी रेशो नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को गारंटीड रेशो मान लिया जाएगा और उस रेशो में वो पे करेंगे, उस रेशो में पे करेंगे, खत्म। और लास्ट, जिसको पैसे मिलेंगे, सी को मिल रहे हैं ना, तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जो पैसे पे करेगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। हाँ जी सर, ये बात हमें समझ आई। अच्छा बच्चे, इसके ना फटाफट केसेस बनाते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के केसेस बनाते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, ए बी सी पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट है 6 लाख। क्वेश्चन देखो, ए टेकन गारंटी that C will get minimum 2 लाख रुपीस। बच्चे ये क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर है, उनका नेट प्रॉफिट 6 लाख है। ए टेकन गारंटी दैट सी विल गेट मिनिमम ऑफ 2 लाख रुपीस। ओके बच्चे, इसका करते हैं सॉल्यूशन, इसका करते हैं सॉल्यूशन। आइए देखते हैं बच्चे क्या है इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप लिखो, मेक, नोट्स भी बन रहे हैं बच्चे आपके, ये पहला पॉइंट, मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विदाउट टेकिंग गारंटी पॉइंट। बच्चे पहला पॉइंट क्या है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विदाउट टेकिंग गारंटी पॉइंट। गारंटी पॉइंट को कंसीडर मत करो, आप नॉर्मल अपना क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। बनाते हैं जी। नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। ठीक, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए टू बी
टू सी। हाँ जी बच्चे देखो 6 लाख को 3 2 1 में डिवाइड कर दो तो ए का आ जाएगा 3 लाख, बी का आ जाएगा 2 लाख, सी का आ जाएगा 1 लाख। पूरा क्वेश्चन कर लो, कर लिया। अभी तक गारंटी का कुछ नहीं किया। अब हम देखेंगे गारंटी वाला पॉइंट। ए ने गारंटी ली है कि सी को कम से कम 2 लाख रुपए मिलेंगे। चेक करो, क्या सी को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं? नहीं सर, सी को 1 लाख रुपए मिल रहा है। तो कितना कम है सर? 1 लाख रुपए की कमी है। तो वो 1 लाख रुपए कौन देगा? जो गारंटी ले रहा है। ए ने गारंटी ली है तो बच्चे ए में से माइनस कर दो 1 लाख रुपीज। ए पे करेगा 1 लाख, तो ए के पास बचे 2 लाख और सी में ऐड कर दो 1 लाख रुपीज। तो चेक करो बच्चे, क्या सी के पास 2 लाख हो गए पूरे? हाँ जी सर, सी के पास पूरे के पूरे 2 लाख हो गए। ए ने गारंटी ली थी तो ए में से माइनस कर दिया, बी को हमने नहीं छेड़ा। बच्चे क्वेश्चन हो गया खत्म। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आइए देखते हैं। जिसको पैसे मिल रहे हैं वो क्रेडिट, जो गारंटी ले रहा है डेबिट। तो ए ने गारंटी ली है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख रुपए देने पड़े ना। तो बच्चे ये हो गया केस 1। उम्मीद करता हूं आपको ये केस 1 समझ आया होगा। हाँ जी सर। ठीक, ओके बच्चे केस नंबर 2 इसी में कर देता हूं। ए टेकन गारंटी सी विल गेट 2 लाख रुपीज। बच्चे यहां पे हम कर देते हैं 50,000 रुपीज। ठीक, ओके बच्चे देखो, बच्चे केस नंबर 2 ध्यान से समझो। ए ने एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग है 3 to 1, नेट प्रॉफिट है 6 लाख। ए टेकन गारंटी दैट सी विल गेट मिनिमम 50,000 रुपीज। ए ने गारंटी ली है कि सी को कम से कम 50,000 रुपए मिलेंगे। ओके, हम अपना सॉल्यूशन मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विदाउट गारंटी पॉइंट आपने अलग से बनाना है केस। नेट प्रॉफिट 6 लाख, तो ए को कितना मिला? 3 लाख, बी को कितना मिला? 2 लाख और सी को मिला 1 लाख। 6 लाख को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, सी को कितना मिला? 1 लाख। बच्चे सी को मिनिमम मिलना कितना चाहिए? ए ने बोला कि सी को 50,000 रुपए मिलने चाहिए और सी को मिल रहे हैं 1 लाख रुपए। तो जितनी गारंटी ली थी उससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अब ए उसको कुछ भी नहीं देगा। क्यों? जितनी गारंटी मिली थी उतने पैसे मिल गए। तो बच्चे इस केस में गारंटी का कुछ भी नहीं करेंगे। केस नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया कि गारंटी का हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर गारंटीड अमाउंट से ज्यादा पैसा मिल जाए तो बात वहीं खत्म हो जाती है। सर ये बात भी समझ आ गई। अब करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, देखो जी, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 to 1, नेट प्रॉफिट है 6 लाख। अब की बार गारंटी कौन ले रहा है? बी टेकन गारंटी दैट सी विल गेट मिनिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। बी ने गारंटी ली है कि सी को कम से कम लाख रुपए देने हैं। बी ने गारंटी ली है। ओके, सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब चेक करो क्या जितनी गारंटी ली थी उतने पैसे मिल रहे हैं? आइए देखते हैं। बच्चे गारंटी ली थी 1 लाख की, सॉरी 2 लाख, यहां 2 लाख कर दो बच्चे।
बी ने गारंटी ली थी कि सी को 2 लाख रुपए देंगे ही देंगे। सी को मिल कितने रहे हैं बच्चे? 1 लाख। तो कितने पैसों की कमी है? 1 लाख रुपए की कमी है। तो कौन देगा? बी देगा। अब की बार बी में से लाख रुपए माइनस हो जाएंगे और सी में लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 लाख, इसका बच जाएगा 1 लाख और 3 लाख का 3 लाख। तो बच्चे अब की बार गारंटी बी ने ली तो एंट्री आ जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। यानी जो गारंटी लेगा उसमें से माइनस होगा, जिसको पैसे मिलेंगे उसमें ऐड होगा। उम्मीद करता हूं 3 केस आपको ये समझ आए। हाँ या ना? नोट करो बच्चे फटाफट। आइए बच्चे केस नंबर करते हैं 4। केस का नाम लिखना गारंटी इज टेकन बाय बोथ द पार्टनर। गारंटी कब ले रहे हैं? सारे के सारे पार्टनर्स गारंटी ले रहे हैं। देखते हैं जी। ए एंड बी टेकन गारंटी in the ratio of 5:3 that C will get minimum 1,80,000 rupees। बच्चे अब की बार गारंटी दोनों पार्टनर ले रहे हैं, ए और बी गारंटी ले रहे हैं। किस रेशो में गारंटी ले रहे हैं? इस रेशो में। ये है हमारी गारंटीड रेशो। क्या है जी? गारंटीड रेशो, या इसको आप बोल सकते हो एग्रीड रेशो। एग्रीड रेशो ऑफ गारंटी, कुछ भी बोल सकते हो। ए एंड बी गारंटी ले रहे हैं कि सी को कम से कम 1,80,000 रुपए मिलने चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। आइए बच्चे देखते हैं कितने मिल रहे हैं। पहले हम करेंगे नेट प्रॉफिट 6 लाख। क्वेश्चन में कुछ और नहीं है, तो कुछ और नहीं है तो यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर। कितना जी? ए को मिलेगा इस रेशो में 3:1 में 6 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए को मिले 3 लाख, बी को कितने मिले 2 लाख, सी को मिले 1 लाख। देखो जी, अब बच्चे देखो, सी को मिनिमम मिलने थे 1,80,000 और सी को मिल कितने रहे हैं 1 लाख, तो 80,000 रुपए कम है। तो ये 80,000 कौन देगा? ये 80,000 ए और बी देंगे। 80,000 सी को मिलेंगे, सी में 80,000 ऐड कर दो। ये 80,000 देगा कौन? ये 80,000 ए और बी देंगे। किस रेशो में? गारंटीड रेशो में। ए और बी ने गारंटी ली थी कि जितने पैसे कम होंगे वो हम देंगे। किस रेशो में? 5:3। तो बच्चे ए कितने देगा? 80,000 इंटू 5/8 और बी कितने देगा? 80,000 इंटू 3/8। ये देगा बच्चे 50,000, ये देगा 30,000। देखा, इन्होंने गारंटी ली थी कि 1,80,000 देंगे, 1 लाख उसको मिल गए, तो बच्चे 80,000 ए और बी को पे करना होगा। तो बच्चे 80,000 इनकी गारंटीड रेशो में हम पे कर देंगे। ठीक है, तो ए ने कितने दिए? 50,000, तो ए में से माइनस कर दो 50,000, ए के बच गए 2.5 लाख। बी देगा 30,000, बी में से माइनस कर दो 30,000, तो बी के रह गए 1,70,000 और सी को ऐड कर दो, सी को मिल गया 1,80,000। देखो जी, जितनी गारंटी थी उतने सी को पैसे मिल गए।
क्वेश्चन खत्म। तो एंट्री क्या बनेगी, जो गारंटी ले रहे हैं डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ए ने दिए 50, बी ने दिए 30, सी को मिले 80,000। बच्चे क्वेश्चन हो गया खत्म। उम्मीद करता हूं केस नंबर 4 भी आपको समझ आया होगा। ठीक है सर, केस नंबर 4 भी समझ आया। लास्ट केस, केस नंबर 5, फटाफट इसको नोट करो। केस नंबर 5 भी कराने लगा हूं। केस नंबर 5, A and B taken guarantee that C will get minimum 1,50,000 rupees. बच्चे केस नंबर 5 नोट करो इसको। बच्चे केस नंबर 5 को हेडिंग दे देना। क्या हेडिंग दोगे, केस नंबर 5 को हेडिंग दे देना, व्हेन गारंटीड रेशो इज नॉट गिवन। व्हेन गारंटीड रेशो इज नॉट गिवन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखो व्हेन गारंटीड रेशो इज नॉट गिवन। व्हेन गारंटीड रेशो इज नॉट गिवन, देन assume profit sharing ratio as guaranteed ratio। बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो इस केस के ऊपर, लिख दो इंपॉर्टेंट। जब गारंटीड रेशो गिवन नहीं होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही गारंटिंग रेशो एज्यूम कर लेना है। व्हेन गारंटी रेशो इज नॉट गिवन, देन एज्यूम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज गारंटीड रेशो। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, नेट प्रॉफिट है 6 लाख। ए एंड बी टेकन गारंटी, क्वेश्चन है A and B taken guaranteed that C will get 1,50,000 rupees। A और B दोनों ने गारंटी ली है। क्या ये बताया है कि किस रेशो में गारंटी ली है? ये नहीं बताया। इस केस में क्या होगा देखते हैं। सॉल्यूशन में लाइन लिख लो। अब बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6 लाख। 6 लाख है नेट प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी सी। ए को मिलेगा 3 लाख, बी को मिलेगा 2 लाख, सी को मिलेगा 1 लाख। यहां तक सिंपल क्वेश्चन है। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्या बोलते हैं जी, सी को मिनिमम 1.5 लाख रुपए देने थे और सी को मिल कितने रहे हैं? सी को मिल रहे हैं 1 लाख रुपए। तो कितने पैसों की कमी है? 50,000। 50,000 रुपए ए और बी शेयर करेंगे। किस रेशो में? गारंटीड रेशो में। और गारंटीड रेशो है नहीं। अगर गारंटीड रेशो नहीं है
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगी गारंटीड रेशो। तो बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है ए और बी की? 3:2। तो यही बन जाएगी गारंटीड रेशो। तो जो 50,000 की कमी है वो ए पे करेगा 3/5 इस रेशो में 3:2 में 3/5 और बी पे करेगा 50,000 इंटू 2/5। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया। इसको मिलेगी, ये देगा 30, ये देगा 20,000। बच्चे गारंटीड रेशो नहीं थी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही गारंटीड रेशो एज्यूम कर लिया। तो बच्चे ए कितना पे करेगा? 30,000। बी कितना पे करेगा? 20,000। इसमें से माइनस हो जाएंगे और सी में 50,000 ऐड हो जाएंगे। तो इसके बच गए 270, इसके बच गए 180, इसके हो गए पूरे 1.5 लाख। जितनी गारंटी थी उतने सी को पैसे मिल गए। क्वेश्चन खत्म। तो बच्चे एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। ये था बच्चे गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक। अब आपको अपना दिमाग लगाना है और इसके क्वेश्चंस करने हैं। बच्चों सारे क्वेश्चंस नहीं, मैं आपको हल्के हल्के क्वेश्चन देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 49, इलस्ट्रेशन नंबर 49, ABC partner profit sharing ratio 4:2:1. It is provided that C share in the profit would not be less than 37,500. यानी C की गारंटी है 37,500 और प्रॉफिट है 1,57,500। एक तो क्वेश्चन करना है आपने 49, 48 नहीं करना, 50 नहीं करना, फिर क्वेश्चन करना है 51, 52 भी कर सकते हो, 53 भी कर सकते हो, 54 भी कर सकते हो, $55 भी कर लो, 56 रहने दो, 57 भी ट्राई करो। बच्चे ये क्वेश्चन आपने करने हैं, जो क्वेश्चन बोले हैं ये आपने करने हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं कल कराऊंगा एक बार अपने आप, फिर आप वो भी कर सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो इलस्ट्रेशन दी हैं खुद करो, डाउट आएगा तो फ़ोन पे लो। आज की क्लास में इतना ही, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।